नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बोनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों, आज जो मॉडल पेपर है वो 5 नंबर का है और CET एग्ज़ाम समान पात्रता परीक्षा को लेकर के आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पूरा मॉडल पेपर रहेगा, आए हुए प्रश्नों पर आधारित है और फिर से CET समान पात्रता परीक्षा में प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। तो दोस्तों, पटवारी और CET भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे ये मॉडल पेपर है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना 1 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो स्क्रीन के सामने 1 नंबर का जो प्रश्न है वो किस प्रकार से बना हुआ है और इसको समझने का प्रयास करता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी। तो देखिए दोस्तों, जो झालरापाटन है वहाँ पर जो नवलखा दुर्ग है उसकी नींव किसने रखी है। हमारे सामने 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए देख सकते हो मदन सिंह, ऑप्शन बी देखिए पृथ्वी सिंह, और ऑप्शन सी देखिए रतन सिंह, और ऑप्शन डी है वो है जालिम सिंह। तो झालरापाटन में जो नवलखा दुर्ग है उसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी, तो वो पृथ्वी सिंह के द्वारा रखी गई थी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। इसकी जो व्याख्या है वो भी देख सकते हो। नवलखा दुर्ग देखिए 1860 में झाला पृथ्वी सिंह द्वारा निर्मित है, ये अधूरा दुर्ग है ये। आगे देखिए तांबे की पाइपलाइन भी झालरापाटन में है। आगे देखिए आनंद धाम मंदिर है वो भी झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। तो दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं 2 नंबर के प्रश्न पर। तो देखिए, जो 2 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। देख सकते हो 2 नंबर का प्रश्न देखिए, जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयुक्त होता था। तो देखिए, जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयुक्त होता था। हमारे सामने 4 ऑप्शन देख सकते हो। ऑप्शन ए अग्निमारक, देखिए ऑप्शन बी अग्निमंत्र, और ऑप्शन सी देखिए अग्निजंतर, और देखिए ऑप्शन डी अग्निशमन। तो देखिए दोस्तों, जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा शब्द क्या शब्द प्रयुक्त होता था, तो उस शब्द का जो प्रयुक्त होता था उसका नाम है अग्निजंतर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अग्निजंतर। यहाँ पर सी ऑप्शन सही सही है। देख सकते हो आमेर जयपुर रियासत में तोप के लिए अग्नि जंतर शब्द का प्रयोग होता है। जयबाण तोप कहाँ है, तो जयगढ़ अजमेर, जयगढ़ जयपुर के अंदर जयबाण तोप है। दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जयपुर रियासत में तोप के लिए अग्नि जंतर शब्द का प्रयोग होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। बात कर लेते हैं 3 नंबर के प्रश्न पर। तो देख सकते हो जो आज का 3 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए 3 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित दुर्गों में नया दुर्ग कौन सा है। तो देख सकते हो निम्नलिखित दुर्गों में से नया दुर्ग कौन सा है, और फॉरेस्ट गार्ड 2023 में ये प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए देख सकते हो जैसलमेर, ऑप्शन बी देखिए मेहरा मोहनगढ़, और ऑप्शन सी देखिए कुंभलगढ़, और ऑप्शन डी देखिए मेहरानगढ़। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित दुर्गों में से नया दुर्ग कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे नवीनतम दुर्ग माना जाता है तो वो है मोहनगढ़। यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही आंसर है। यह प्रश्न ये देख सकते हो। तो मोहनगढ़ कहाँ है, तो जैसलमेर में है। आगे देखिए, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो महारावल जवाहर सिंह भाटी द्वारा इसका निर्माण होता है। 1929 गोपाष्टमी को नींव रखी गई थी मोहनगढ़ दुर्ग की। आगे देखिए, राजस्थान का जवान किला देख सकते हो तो वो मोहनगढ़ ही है। आगे देखिए, अपने पुत्र हुकुम सिंह के लिए निर्माण करवाया था इसका। तो दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न भी, और पूछा गया है फॉरेस्ट गार्ड में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो 4 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो 4 नंबर का प्रश्न, और देख सकते हो आज का 4 नंबर का प्रश्न भी रीट एग्जाम L2 में पूछा गया है। तो देख सकते हो चूरू का दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया। तो देख सकते हो चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया। तो 4 ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए देखिए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी देखिए राय सिंह, और ऑप्शन डी देखिए कल्याणमल, और ऑप्शन डी देखिए ठाकुर कुशाल सिंह। तो दोस्तों, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसके द्वारा करवाया गया था, तो ऑप्शन डी देखिए ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा चूरू के दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही है। तो देख सकते हो चूरू का किला, चूरू के वर्तमान रूप से पहले चूरू के काल्हेरा बास, देखिए देख सकते हो दोस्तों, डाकोतों का बास भी बोलते हैं, धूलकोट भी बोलते हैं, मूलतः जाटों द्वारा बनाया गया था। मिट्टी का दुर्ग है ये पूरा। आगे देख सकते हो वर्तमान चूरू का निर्माण किसने करवाया, तो देखिए ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा 1739 ईस्वी में निर्मित है ये। तो दोस्तों, यहाँ पर पता होना चाहिए कि पहले चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया और उसके बाद इस वापिस से पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा निर्मित है 1739 ईस्वी में।
बात कर लेते हैं तो 5 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो जो 5 नंबर का प्रश्न है वो देखिए, और दोस्तों आजकल जो प्रश्न आते हैं वो इस टाइप के ही आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देख सकते हो ये प्रश्न किस किस एग्जाम में पूछा है, तो पटवारी एग्जाम 2021 में हुआ था, उसमें पूछा गया है। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। तो देख सकते हो विजय स्तंभ के बारे में जो निम्न तथ्य है उनको पढ़िए, और कौन से ऑप्शन, कौन से तथ्य सही है, यही हमारा है ऑप्शन एक। देखिए, यह प्रसिद्ध है कि उसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को क्या महाराणा कुंभा ने बनवाया था? तो देख सकते हो आगे बात कर लेते हैं। 2 नंबर का जो है वो, इसकी कुल 11 मंजिलें हैं। और 3 देखिए क्या है, इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। उपयुक्त में से सही कथन कौन कौन से है? तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो सही कथन है, तो 1 और 3 नंबर का जो कथन है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। क्या क्या सही है? तो देख सकते हो यह प्रसिद्ध के है कि उसे महाराणा कुंभा ने बनवाया, बिल्कुल सही है। और 3 नंबर का देखिए, इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, तो ये भी सही है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्नों को लेकर के। तो देख सकते हो उससे पहले इसकी व्याख्या है वो देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित जो व्याख्या है उसको भी देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर व्याख्या, मेवाड़ महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी फर्स्ट के नेतृत्व वाली मालवा गुजरात सेनाओं को हराकर सारंगपुर का युद्ध 1437 विजय स्मारक रूप में सन 1440 से 1448 के मध्य इसका निर्माण करवाया था। आगे देखिए, राजस्थान पुलिस तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक चिन्ह में शामिल है ये। आगे देखिए, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, देवी देवताओं का अजयाबघर कहा जाता है इसे। ऊंचाई देखिए कितनी है, तो 37.19 मीटर 122 फीट ऊंचा है। कुल 9 मंजिल है इसमें। देख सकते हो इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 30 फुट है। वास्तुकार कौन था? तो मंडन, जैता व उसके पुत्र नापा और पूंजा थे। उपेंद्र नाथ डे ने इसको विष्णु ध्वज कहा है, प्रथम मंजिल पर विष्णु मंदिर होने के कारण। आगे देखिए बात कर लेते हैं। तो आगे इसकी जो थ्योरी है वो भी देख सकते हो। इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है सीपी वैद्य के अनुसार। कुल 157 सीढ़ियां हैं। 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी है। इसके लेखक कौन है? अत्रि और महेश भट्ट है। इसे अभी देख सकते हो अभी भी कहा जाता है। तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द 9 बार अरबी भाषा में खुदा हुआ है। तो दोस्तों विजय स्तंभ के बारे में ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो विजय स्तंभ है उसको लेकर के कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं 6 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूं। तो देख सकते हो 6 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है। तो देखिए, कीर्ति स्तंभ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है और जूनियर इंजीनियर एग्जाम में पूछा गया है। 4 ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए जोधपुर में, ऑप्शन बी देखिए चित्तौड़ में, और ऑप्शन सी देखिए उदयपुर में, और ऑप्शन डी देखा है अजमेर। तो देखिए दोस्तों, कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सभी जानते हैं कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या देख सकते हो, कीर्ति स्तंभ कहाँ है? तो चित्तौड़ के अंदर स्थित है। आगे देखिए, भगवान आदिनाथ ऋषभ देव को समर्पित है यह। आगे देख सकते हो, जैन व्यापारी बघेलवाल जीजा और उसके पुत्र पुण्य सिंह द्वारा 1301 ईस्वी में इसका निर्माण होता है। 75 फुट ऊंचा है और ये 6 मंजिला है। आगे देख सकते हो, समीप में 14वीं शताब्दी का जैन मंदिर भी स्थित है। तो दोस्तों कीर्ति स्तंभ को लेकर के भी प्रश्न कई बार पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं 7 नंबर के प्रश्न को लेकर के। तो देख सकते हो जो 7 नंबर का प्रश्न है वो हमारी स्क्रीन के सामने है। और बात कर लेते हैं आज का जो हमारा टेस्ट है उसका 7 नंबर का प्रश्न। देखिए, ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो देखिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूछा गया है, ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो देखिए, ऑप्शन ए जयगढ़, ऑप्शन बी देखिए चित्तौड़गढ़, और ऑप्शन सी देखिए सागरगढ़, और ऑप्शन डी देखिए मांडलगढ़। तो देखिए दोस्तों, ईगल की पहाड़ी है जो जयपुर में स्थित है, उस पर कौन सा किला बना हुआ है? तो जयगढ़ किला बना हुआ है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे बात कर लेते हैं इसकी थ्योरी को लेकर के। तो देखिए दोस्तों, जो थ्योरी है वो आपके सामने, जयगढ़ कहाँ है? जयपुर में है। पहाड़ी कौन सी है? तो चिल्ल का टीला, ईगल की पहाड़ी भी कहते हैं। निर्माण कौन करवाता है जयगढ़ दुर्ग का? तो मिर्जा राजा जय सिंह गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका निर्माण होता है। सवाई जय सिंह गोपीनाथ, देख सकते हो सवाई जय सिंह पोती खाना जयपुर इसका निर्माण करवाते हैं। डूंगर दरवाजा कहाँ है? तो जयपुर के अंदर जो जो जयगढ़ दुर्ग है वहीं है। अवनी बैरू दरवाजा ये भी यहीं पर स्थित है। आराम मंदिर कहाँ है? तो जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। आगे देख सकते हो विशाल मंदिर कहाँ है? तो ये भी जयपुर के अंदर है। और देखिए सुभट निवास, देखिए सुभट निवास दीवाने आम, ये मंदिर भी देखा जाए तो जयगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। ललित मंदिर खिलवंत निवास दीवाने खास, ये भी यहीं पर है। जयबाण तोप दिया
देख सकते हो जयबान तोप, दिया बुर्ज, विजयगढ़ी, तो ये भी जयगढ़ दुर्ग है। जल संग्रहण प्रणाली टाँकों के लिए प्रसिद्ध है, तो जल जयगढ़ दुर्ग प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो जयगढ़ दुर्ग के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें थी वहाँ पर हमने बात कर ली। बात कर लेते हैं 8 नंबर के प्रश्न को लेकर के। तो देख सकते हो जो 8 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ, और कांस्टेबल एग्जाम में ये भी पूछा है। तो देख सकते हो निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है। तो देख सकते हो निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए महाराणा राणा मोकल सिंह, ऑप्शन बी देखिए अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन सी देखिए महमूद खिलजी, और ऑप्शन डी देखिए राणा कुंभा। तो देख सकते हो राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा महाराणा कुंभा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्याओं को देख लेता हूँ यहाँ पर। तो देख सकते हो इसकी जो व्याख्या है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए कुंभलगढ़ फेस्टिवल जो राजसमंद में होता है, दिसंबर माह में इसका आयोजन होता है। आगे देखिए महाराणा कुंभा ने 1443 ईस्वी से 1458 ईस्वी के बीच बनवाया था इसे। आगे देखिए इसका शिल्पी कौन है। तो मंडन इसका शिल्पी है। दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है, भारत की महान दीवार मानी जाती है ये। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा है। तो देख सकते हो यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। टॉड क्या कहता है इस दुर्ग को लेकर के। तो देखिए इसकी तुलना एस्ट्रूबन से की गई है कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। बात कर लेते हैं 9 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए आज का जो 9 नंबर का प्रश्न है वो यहाँ, और ये प्रश्न कितनी बार पूछा है, और आसान सा प्रश्न है। लैब असिस्टेंट एग्जाम में भी पूछा है ये प्रश्न। लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ 2019 में, यहाँ पर भी पूछा है, और इन्वेस्टिगेटर एग्जाम में भी पूछा गया है। देख सकते हो तो चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आसान सा प्रश्न। ऑप्शन ए देखिए आमेर में, ऑप्शन बी देखिए सीकर में, और ऑप्शन सी देखिए आबानेरी में, और ऑप्शन डी है वो है बानगढ़ में। तो चांद बावड़ी कहाँ स्थित है सभी जानते हैं दोस्तों। चांद बावड़ी कहाँ है। तो दौसा के आबानेरी में चांद बावड़ी स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसकी जो व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर चांद बावड़ी कहाँ है। तो देख सकते हो इसकी लोकेशन आबानेरी दौसा में स्थित है। गुर्जर प्रतिहार शासक चांद द्वारा निर्मित 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण होता है। 19.5 मीटर गहरी है, और 3500 यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। देख सकते हो हर्षद माता का मंदिर भी दौसा में है। 29 दिसंबर 2017 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। चांद बावड़ी जोधपुर में भी है, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया है। तो देख सकते हो राव जोधा की पत्नी चांद कंवर द्वारा किया गया है। तो दोस्तों चांद बावड़ी एक तो आबानेरी दौसा में भी है, और चांद बावड़ी जोधपुर में भी स्थित है। और जोधपुर की जो चांद बावड़ी है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो राव जोधा की पत्नी चांद कंवर द्वारा उसका निर्माण किया गया है। आगे बात कर लेते हैं जो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो 10 नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो देख सकते हो। 10 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो देखिए दोस्तों चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए दे रखा है अलवर, बी वाला है दौसा, और सी देखिए जयपुर, और डी देखिए टोंक। तो चांद बावड़ी कहाँ है, या तो जोधपुर में हो सकता है या फिर दौसा में। तो यहाँ पर दौसा, तो चांद बावड़ी दौसा की आबानेरी की चांद बावड़ी है, तो ये सही है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो चांद बावड़ी आबानेरी बांदीकुई दौसा में स्थित है। यह प्रतिहार कालीन 8वीं से 12वीं सदी में महामारू शैली में निर्मित है। इसका निर्माण चांद नामक राजा ने करवाया था। यह राजस्थान की सबसे कलात्मक बावड़ी है। बात कर लेते हैं आज का जो 11 नंबर का प्रश्न है वो देखिए 11 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। देख सकते हो 11 नंबर का प्रश्न आबानेरी बावड़ी की अवस्थिति निम्न में से किस जिले में है। देख सकते हो दोस्तों प्रश्न वही है पर पूछने का तरीका बदल दिया है। आबानेरी की बावड़ी किस जिले में स्थित है। तो दौसा जिले में स्थित है, ये सभी को पता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है यहाँ पर। और इसकी व्याख्या पुनः हम देख लेते हैं। जितनी बार आप व्याख्या अधिक से अधिक पढ़ोगे आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो देख सकते हो चांद बावड़ी कहाँ है। तो आबानेरी दौसा में है। गुर्जर प्रतिहार कालीन मिहिर भोज चांद नाम से जाना जाता था। आगे देखिए कि नाम पर इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी पड़ा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का सूचना पट के अनुसार है ये। देख सकते हो 13 मंजिला बावड़ी है, 100 फीट गहरी है, 3500 सीढ़ियाँ अनुमानित है। इसे अंधेरे उजाले की बावड़ी भी कहते हैं। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट, अंधेरे उजाले की बावड़ी कौन सी है। तो आबानेरी की चांद बावड़ी है। देख सकते हो आगे बात कर लेते हैं। इसके सामने हर्षद माता का मंदिर भी स्थित है। गुर्जर प्रतिहार कालीन है, पूर्वाभिमुख महामारू शैली में निर्मित है ये बावड़ी।
1900 ये मंदिर और 1968 में हर्षद माता की मूर्ति चोरी हो गई थी। तो देख सकते हो दोस्तों, सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। पूर्वाभिमुख महामरु शैली में निर्मित है, हर्षद माता का मंदिर है, और 1968 में ही हर्षद माता की जो मूर्ति होती उसकी चोरी हो गई थी। आगे बात कर लेते हैं, आज का जो 12 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 12 नंबर का प्रश्न, देख सकते हो आपकी स्क्रीन के सामने है। 12 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो देख सकते हो बूंदी में ही एक और बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी, उसका निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन देखिए, रानी पद्मिनी ने, ऑप्शन बी देखिए रानी नाथावती ने, और ऑप्शन सी देखिए रानी विजया देवी ने, और ऑप्शन डी है वो है रानी गायत्री देवी ने। तो बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन बी रानी नाथावती करवाती है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो इसकी व्याख्या, रानी जी की बावड़ी कहाँ है? तो बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है इसको। राव राजा अनिरुद्ध की विधवा रानी नाथावती जी ने इसका निर्माण करवाया था। 1699 ईस्वी में बुद्ध सिंह के काल में निर्मित होती है ये बावड़ी। 29 दिसंबर 2017 को 5 रुपये का डाक टिकट इस बावड़ी पर जारी हुआ है। बात कर लेते हैं, तो 13 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 13 नंबर का प्रश्न, देख सकते हो 13 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, और इसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, आबानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से विकल्प सही है? तो देखिए, आबानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प हैं वो सही है? एक नंबर पर देख सकते हो, यह निर्मित हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था। आगे देख सकते हो, बात कर लेते हैं, यह यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है। और आगे देखिए बात कर लेते हैं, यहाँ का पीपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों, पीपलाद माता का जो फैक्ट दे रखा है वो गलत है, बाकी दोनों फैक्ट सही है, यानी कि 1 और 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बी वाला ऑप्शन है, 1 और 2 यहाँ पर पुट दे रखे हैं, वो बिल्कुल सही होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है आवानेरी के बारे में, कि यह निर्मित हर्षद माता का मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ की चांद बावड़ी है वो विश्व प्रसिद्ध है। ये दोनों बातें सही है। तो चांद बावड़ी को लेकर के फिर से हम थोड़ी बहुत व्याख्या देख लेते हैं जो हमारे बहुत काम की है। तो देख सकते हो, इसकी खोज किसने की? डॉक्टर केदारनाथ पुरी ने इसकी खोज की। इनका संबंध कहाँ से? तो गुर्जर प्रतिहार वंश, हर्षद माता मंदिर, हर सिद्धि माता भी बोलते हैं, मूलतः विष्णु मंदिर था यहाँ पर। चांद बावड़ी अंधेरे उजाले की बावड़ी भी कहा जाता है, बहुमंजिला बावड़ी है ये। तो देख सकते हो, आगे बात कर लेते हैं, 14 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो, आज का जो 14 नंबर का प्रश्न है वहां पर देख सकते हो दोस्तों, ये 14 नंबर का प्रश्न स्टार लगा हुआ है। इसको देख सकते हो, हम आंसर नहीं देंगे मगर प्रश्न क्या है और क्या क्यों आंसर लगा हुआ, क्यों स्टार लगा हुआ, ये लेकर के बात कर लेते हैं। लैब असिस्टेंट में पूछा गया है ये प्रश्न। देखिए, रानी जी की बावड़ी का निर्माण डॉस डैश डैश डॉट के द्वारा सन डैश डैश में राजा के शासन काल में करवाया गया था। यानी कि हमें उस राजा का नाम भी बताना है और सन भी बताना है। ऑप्शन ए देखिए, हाडी रानी द्वारा 1680 ईस्वी में अनिरुद्ध सिंह के काल में। ऑप्शन बी देखिए, भीम सिंह द्वारा 1705 ईस्वी में राव बुद्ध सिंह के काल में। और ऑप्शन सी देखिए, लॉर्ड कुंवरी द्वारा 1708 ईस्वी में राम सिंह के काल में। और ऑप्शन डी देखिए, लॉर्ड कवरों द्वारा 1700 ईस्वी में बुद्ध सिंह के काल में। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर अनिरुद्ध सिंह की जो रानी थी उनके द्वारा करवाया गया था निर्माण, या फिर किसके द्वारा करवाया गया, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। यहाँ पर हम कोई भी आंसर नहीं दे पाएंगे दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रश्न में मिस्टेक है। यहाँ पर देख सकते हो, इसकी जो व्याख्या है वो हमारे काम की है। तो देख लेते हैं यहाँ पर व्याख्या। तो देखिए, रानी जी की बावड़ी कहाँ है? तो बावड़ियों का सिरमौर बूंदी में है। बूंदी की सबसे बड़ी बावड़ी है तो वो है रानी जी की बावड़ी। 1699 ईस्वी में राव राजा अनिरुद्ध की विधवा रानी नाथावती जी ने पुत्र बुद्ध सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया था। 29 दिसंबर 2017 को 5 रुपये का डाक टिकट भी इस बावड़ी पर जारी हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये फैक्ट दे रखा है ये आपको पता होना चाहिए कि रानी जी की बावड़ी, जिसे बावड़ियों का सिरमौर भी कहा जाता है, बूंदी की सबसे बड़ी प्राच बावड़ी है ये। और 1699 ईस्वी में राव राजा अनिरुद्ध सिंह की जो विधवा रानी थी नाथावती ने अपने पुत्र बुद्ध सिंह के काल में इसका निर्माण करवाया था। 29 दिसंबर 2017 को 5 रुपये का डाक टिकट इस बावड़ी पर जारी होता है। बात कर लेते हैं आज का जो अगला प्रश्न है, 15 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो 15 नंबर का प्रश्न, देखिए, राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? तो देख सकते हो हमारे सामने 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी देखिए बूंदी, और ऑप्शन सी देखिए झालावाड़, और ऑप्शन डी है वो है बारा। तो रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये सभी जानते हो, रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो देख सकते हो यहाँ व्याख्या, बूंदी रानी जी की बावड़ी स्थित है। राव राजा अनिरुद्ध की विधवा रानी नाथावती ने 1699 ईस्वी में अपने पुत्र बुद्ध सिंह के काल में ये बावड़ी बनवाई थी।
देखिए बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बूंदी को छोटी काशी भी कहा जाता है। बूंदी को लेकर के जो सारे फैक्ट है वो पूछे जा सकते हैं, पता होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं 16 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो जो 16 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए आपके सामने है, दूध बावड़ी किस जिले में स्थित है। तो देखिए दूध बावड़ी किस जिले में स्थिति है, जेल प्रहरी एग्जाम में पूछा है। ऑप्शन ए देखिए आमेर जयपुर में, ऑप्शन बी सिरोही में, और ऑप्शन सी बूंदी में, और ऑप्शन डी देखिए झालावाड़ में। तो दूध बावड़ी कहाँ स्थित है ये सभी को पता होना चाहिए, तो वो सिरोही में स्थित है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, दूध बावड़ी सिरोही में स्थित है। देखिए दूध बावड़ी सिरोही माउंट आबू में अधर देवी मंदिर की तलहटी में स्थित है। दूध तलाई कहाँ है, तो दूध तलाई उदयपुर में है। दोस्तों कई बार कंफ्यूज यही करता है कि दूध बावड़ी सिरोही माउंट आबू में अधर देवी माता का मंदिर है, उसकी तलहटी में स्थित है। और दूध तलाई कहाँ स्थित है, उदयपुर। उदयपुर को जिलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, हमें पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं आगे के, जो 16 नंबर का हो गया, तो 17 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर फिर से हमारे सामने है। तो देखिए दूध बावड़ी कहाँ स्थित है, फिर से हमारे सामने यही प्रश्न आया है, मगर यहाँ पर ऑप्शन की बनावट देख सकते हो कैसे हमें घुमाया गया है। तो देखिए ऑप्शन ए रतनगढ़ में, ऑप्शन बी देखिए चित्तौड़गढ़ में, और ऑप्शन सी देखिए माउंट आबू में, और ऑप्शन डी देखिए लोनकरणसर में। तो देखिए दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दूध बावड़ी सिरोही में स्थित है, मगर हमें सिरोही नाम नहीं दे करके माउंट आबू दे रखा है। तो उस कंडीशन में माउंट आबू सही होगा, क्योंकि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। जो अधर देवी माता का मंदिर है उसकी तलहटी में दूध बावड़ी स्थित है, जो कि सिरोही माउंट आबू में स्थित है। बात कर लेते हैं इसकी जो व्याख्या है उसको लेकर के, यहाँ से फिर से क्लियर होगा। तो देखिए दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही में स्थित है, अधर देवी मंदिर की तलहटी में स्थित है। यह दूध बावड़ी चांद बावड़ी आबंदेरी दौसा में स्थित है। रानी जी की बावड़ी जो कि बूंदी में है। बावड़ियों का सिरमौर भी बूंदी को कहा जाता है। निमराना अलवर 9 मंजिला टोडरमल द्वारा निर्मित बावड़ी वहां पर है। आगे देखिए त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है, तो देवारी उदयपुर में है। एल आकृति मंडोर जोधपुर में बावड़ी निर्मित है। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टों को लेकर के हमने बात कर ली। बात कर लेते हैं आज का जो 18 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 18 नंबर का प्रश्न है, और कहाँ कहाँ पूछा है, तो देख सकते हो क्लर्क ग्रेड सेकंड परीक्षा में भी पूछा है, और आगे भी ये 2016 में किसी भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। देख सकते हो यहाँ पर जो आगे हमारे सामने जो 18 नंबर का प्रश्न है, देखिए प्रसिद्ध बटाड़ू का कुआं राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो प्रश्न यही है कि बटाड़ू का जो कुआं है राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो देखिए ऑप्शन ए बाड़मेर में, ऑप्शन बी देखिए जयपुर में, और ऑप्शन सी देखिए भरतपुर में, और ऑप्शन डी है वो है दौसा। तो बटाड़ू का कुआं राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो बाड़मेर में स्थित है। यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो इसको लेकर के भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर छोटी सी व्याख्या है, बहुत सारे प्रश्न व्याख्याओं से क्लियर होंगे। तो देखिए बटाड़ू का कुआं तो कहाँ स्थित है, तो बाड़मेर में स्थित है। रेगिस्तान का जल महल बटाड़ू के कुएं को ही कहते हैं। संगमरमर की विशाल गरुड़ प्रतिमा भी स्थित है यहाँ पर। आगे देखिए सिणधरी बाड़मेर के रावल गुलाब सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। 1947 के अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत इसका निर्माण होता है। बाटाड़ू लुनाड़ा खीपसर जाख मोखाब उड़ू कश्मीर पोशाल कोलू कवास सजाऊ कानौड़ छीतर का बार गांवों का एकमात्र पेयजल स्रोत था। तो देख सकते हो दोस्तों ये सारे के सारे नाम आपको पता होना चाहिए। कई बार हमें पेपर में ऐसा नाम मिल जाता है जो हमारी नज़र में पहली बार होता है, मगर दोस्तों इन मॉडल पेपरों को देखे हुए तो आपको हर प्रकार का नाम और हर प्रकार की लोकेशन वो कहाँ स्थित है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आगे बात कर लेते हैं 19 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो जो 19 नंबर का प्रश्न है वो भी बिल्कुल आसान सा, जेल प्रहरी और राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। तो देखिए रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। देख सकते हो चार ऑप्शन, ऑप्शन ए बटाड़ू का कुआं बाड़मेर, ऑप्शन बी देखिए महिला बाग का जालरा जोधपुर, और ऑप्शन सी देखिए रानी जी की बावड़ी, और ऑप्शन डी देखिए सरडा पानी की बावड़ी। तो देखिए रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं, तो बटाड़ू का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। रेगिस्तान का जल महल यहाँ पर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए बटाड़ू का कुआं कहाँ है, तो बाड़मेर। रेगिस्तान का जल महल भी इसे कहते हैं। संगमरमर की जो गरुड़ प्रतिमा है वो भी यहीं पर है। आकर्षक प्रवेश द्वार जिस पर गाय की महिमा का उल्लेख मिलता है तो यहीं पर है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली सारे प्रश्नों को लेकर के। आगे बात कर लेते हैं जो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो आज का जो 20 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। देखिए 20 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी सुमेलित नहीं है। कौन सा ऑप्शन बावड़ी से सुमेलित नहीं खाता है, देखिए ऑप्शन है
चांद बावड़ी आबानेरी सही है बिल्कुल। त्रिमुखी बावड़ी चूरू, आगे देख सकते हो बिल्कुल सही है। आगे नौलखा बावड़ी जयपुर और जालीबाव बावड़ी जो कि सीकर में है। तो देखिए दोस्तों कौन सा मेल नहीं खाता है, तो नौलखा बावड़ी जयपुर में नहीं है दोस्तों। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो आगे देखिए इसकी व्याख्या को लेकर के बात करते हैं, तो कौन सी बावड़ी कहाँ स्थित है ये भी क्लियर हो जाएगा। तो देख सकते हो चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है। इसका निर्माण प्रतिहार राजा चांद द्वारा 8वीं शताब्दी में निर्माण हुआ था। पास में ही 8वीं शताब्दी का हर्षद माता का मंदिर है। देख सकते हो 3500 सीढ़ियाँ हैं, गुर्जर प्रतिहार कालीन में निर्मित है। नौलखा बावड़ी कहाँ है, तो डूंगरपुर रानी प्रीमल देवी द्वारा शिल्पी लीलाधर था। देख सकते हो जो नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, रानी प्रीमल देवी, और उसका शिल्पी कौन था, तो लीलाधर था। त्रिमुख बावड़ी कहाँ है, तो देख सकते हो देवारी उदयपुर राज सिंह रामसरदी द्वारा जली बावड़ी कुंभलगढ़ में निर्माण होता है। यहाँ पर सारे फैक्ट हमने देख लिए। बात कर लेते हैं 21 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो आज का 21 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है। तो देखिए 21 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है तथा उसका निर्माण कौन था। देख सकते दोस्तों 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है तथा इसका निर्माता कौन था ये पूछा गया है। ऑप्शन ए आबानेरी दौसा चांद राजा, ऑप्शन बी निमराना अलवर टोडरमल, और ऑप्शन सी बूंदी रानी नाथावती, और ऑप्शन डी देखिए भंडारेज दौसा दीप सिंह। तो 9 मंजिला बावड़ी कहाँ स्थित है और इस 9 मंजिले की बावड़ी का निर्माता कौन था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन देखिए निमराना अलवर में है 9 मंजिला बावड़ी, और इसका निर्माण किसने करवाया, तो टोडरमल के द्वारा इसका निर्माण होता है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं जो यहाँ पर व्याख्या से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए निमराना बावड़ी अलवर में है, टोडरमल द्वारा निर्मित 9 मंजिला बावड़ी है ये। 29 दिसंबर 2017 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ है। चांद बावड़ी कहाँ है, तो आबानेरी दौसा प्रतिहार राजा चांद द्वारा निर्मित है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है। बावड़ियों का सिरमौर भी कहा जाता है। रानी नाथावती द्वारा 1699 ईस्वी में इसका निर्माण होता है। 29 दिसंबर 2017 ईस्वी को 5 रुपये का डाक टिकट जारी होता है। भांडारेज बावड़ी कहाँ है, तो दौसा में है, दीप सिंह द्वारा निर्मित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारे के सारे फैक्ट देख लिए। आगे बात कर लेते हैं आज का जो 21 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 21 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। तो देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन ए देखिए खड़ीन, ऑप्शन बी देखिए टांका, और ऑप्शन सी देखिए टोबा, और ऑप्शन डी देखिए नाली। तो देखिए दोस्तों खड़ीन भी है, टांका भी है और टोबा भी है, तो नाली नहीं है दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है, और रीट 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। देख सकते हो इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर परंपरागत जल संरक्षण की विधि कौन कौन सी है, तो देखिए कुएं भी है, तालाब भी है और नाड़ी भी है। टांका भी परंपरागत तरीका है। बेरी, खड़ीन, जोहड़, पोखर, जालरा, बावड़ी, सरोवर, बांध आदि, इतने सारे के सारे परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं ये। आगे देखिए टोबा, नाड़ी के समान जिसका आगोर नाड़ी से बड़ा होता है। आगे देखिए खड़ीन क्या है, पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित जल संरक्षण की विधि, उसे खड़ीन कहा जाता है। टांका क्या है, तो देख सकते हो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाते हैं एक गहरा पक्का गड्ढा जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता है। तो दोस्तों जल संरक्षण की जो परंपरागत विधियां हैं उनको लेकर के भी बात की। टोबा क्या है और खड़ीन क्या है और टांका क्या है, इनको भी हमने अच्छे से समझ लिया। बात कर लेते हैं आज का जो 23 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो 23 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, 23 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी। तो देखिए दोस्तों जो डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया था या किसने बनवाई थी। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए नाथावती, ऑप्शन बी प्रेमल देवी, और ऑप्शन सी रामरस दे, और ऑप्शन डी देखिए किशोरी देवी। तो डूंगरपुर की जो नौलखा बावड़ी है तो प्रेमल देवी के द्वारा बनवाई गई है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख सकते हो, नौलखा बावड़ी जो कि डूंगरपुर में स्थित है, समय देख सकते हो विक्रम संवत 1643 ईस्वी में, और निर्माण किसने करवाया, तो महारावल आजकरण की रानी प्रेमल देवी द्वारा इसका निर्माण होता है। प्रशस्ति कौन था, तो वागड़ के चौहानों के इतिहास का ज्ञान वंशावली से हमें ये पता चलता है। आगे बात कर लेते हैं, अगला जो प्रश्न है 24 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 24 नंबर का प्रश्न है हमारे सामने। देख सकते गलत युग्म चुनिए। देखिए गलत युग्म सुनना है हमारे। ऑप्शन ए देखिए रानी जी की बावड़ी जो कि बूंदी में है। हर्षद नाथ की बावड़ी कहाँ है, तो सीकर में है। और चांद बावड़ी कहाँ है, तो अजमेर में बता रखी है। और मंदाकिनी बावड़ी कहाँ है, तो अजमेर में है। तो गलत जो आंसर है वो कौन सा होगा, तो इसी बात को लेकर के हमें गलत युग्म को पहचाना है। तो मंदाकिनी बावड़ी अजमेर बता रखी है, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है।
तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अब देख सकते हो यहाँ पर कि कौन सी बावड़ी कहाँ स्थित है। तो देखिए यहाँ पर बात कर लेता हूँ। तो देखिए सर्वप्रथम रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है, तो बूंदी में स्थित है। आगे देखिए हर्षनाथ की बावड़ी कहाँ स्थित है, तो ये सीकर के अंदर स्थित है। और चांद बावड़ी कहाँ है, तो आबानेरी दौसा में और जोधपुर में भी स्थित है। आगे देखिए मंदाकिनी की बावड़ी कहाँ है, तो अचलगढ़ सिरोही में है, जो कि अजमेर दे रखा था हमारा ऑप्शन, तो इसलिए हमने उसको गलत माना था। बाकी मंदाकिनी की जो बावड़ी है वो कहाँ है, तो अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, जो 25 नंबर का आज का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 25 नंबर का प्रश्न। तो देखिए हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है। तो हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए टोडा राय सिंह में, ऑप्शन बी देखिए मालपुरा में, और ऑप्शन सी देखिए उनियारा में, और ऑप्शन डी देखिए पीपलू में। तो हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है, तो टोडा राय सिंह में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह टोक में स्थित है। टोडा नरेश राव रूपाल की हाड़ी रानी देवाहाड़ा की राजकुमारी द्वारा निर्मित है। ये बावड़ी मध्यकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है ये। देख सकते हो बात कर लेते हैं आज का जो 26 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 26 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है और बिल्कुल आसान सा प्रश्न। देखिए राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, तो बावड़ियों का शहर कौन सा शहर कहा जाता है। ऑप्शन ए देखिए बूंदी, ऑप्शन बी देखिए बाड़मेर, और ऑप्शन सी कोटा, और ऑप्शन डी देखिए टोंक। तो बावड़ियों का शहर कौन सा है, तो बूंदी सही है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर बावड़ियों का शहर किसे बूंदी को कहा जाता है। बूंदी की बावड़िया रानी जी की बावड़ी, देख सकते हो नागर सागर कुंड काका जी की बावड़ी, और अनारकली की बावड़ी, बावल देवी की बावड़ी, ये सारी की सारी बूंदी में स्थित है। इसीलिए बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। और काका जी की बावड़ी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड का एक बार एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया है। आगे बात कर लेते हैं, आज का जो लास्ट प्रश्न है 27 नंबर का उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो आज का लास्ट प्रश्न। तो देखिए पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था, तो वीडियो एग्जाम में पूछा गया है पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए सालिम सिंह, ऑप्शन बी नथमल, और ऑप्शन सी देखिए जोरावर मल, और ऑप्शन डी देखिए गुमान चंद। तो पटवों की हवेली का निर्माण कौन करवाता है, तो नथमल के द्वारा पटवों की हवेली का निर्माण करवाया गया है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो देख सकते हो ये 5 मंजिला है जो गुमान चंद पटवा ने अपने 5 पुत्रों के 1805 में बनवाई थी। इसमें 50 वर्ष लग गए थे। तो देख सकते हो दोस्तों पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया, तो नथमल 5 मंजिला है जो गुमान चंद पटवों ने अपने 5 पुत्रों के द्वारा 1805 में 50 वर्ष लग गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जो पटवों की हवेली है उसका निर्माण यहाँ पर बी ऑप्शन ना होकर के ऑप्शन डी सही होगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ी मिस्टेक कर ली। तो पटवों की हवेली का जो निर्माण होता है किसने करवाया था, तो फिर से देख सकते हो गुमान चंद ने इसका निर्माण करवाया था पटवों की हवेली का। 5 मंजिला बावड़ी है, पता होना चाहिए। गुमान चंद पटवा ने इसका निर्माण करवाया 5 पुत्रों के लिए 1805 में, और 50 वर्ष इसमें लगने में पूरे लग गए थे। तो दोस्तों ये थी हमारे सबके सभी 27 प्रश्न जो आपके बीच लेकर के आया था। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो सीईटी समान पात्रता परीक्षा होगी, जो भी पटवारी परीक्षा होगी, अब जो भी मेन एग्जाम होंगे उनको भी अगर हम इन टेस्टों को अच्छे से देखें तो हमारे एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।